हे गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग में 15 क्वेश्चंस। तो ये जो 15 क्वेश्चंस हैं इसका लेवल बहुत ही अच्छा है, तो आप खुद से ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है 15 सेकंड का, तो आप कोशिश करिए इन्हीं 15 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अगर आपसे नहीं होता है फिर आप सोल्यूशन देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका टाइमर होता है स्टार्ट। एक बार आप खुद से ज़रूर ट्राई करें। चलिए देखिए, एनालॉजी का क्वेश्चन आपके पास है ना, ये दो कॉलन है। तो आपने पहले लेफ्ट का लॉजिक देखना है, वही कहाँ लगाना है, आपने राइट साइड लगाना है। तो यहाँ पे देखिए ना, लेटर और यहाँ नंबर है, तो लेटर की प्लेस वैल्यू का यूज़ ज़रूर होगा। तो एन की प्लेस वैल्यू कितनी आपकी 14 है। आपने कहा यहाँ पे कितना लिखा हुआ आपका 13 लिखा हुआ 13। तो आपने कहा जो फर्स्ट लेटर है उसमें सबसे पहले तो हम क्या कर दें, -1 कर दें। तो यहाँ से हमें 13 मिल जाएगा। तो अगर आपने कहा इसमें -1 कर देते हैं, 13 मिल जाएगा। अब अगला देखा, ई की प्लेस वैल्यू कितनी है 5 है, लेकिन यहाँ कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। तो आप पाओगे यहाँ पे 5 को अगर 2 बनाना है तो -3 कर देते हैं। अब यहाँ बचा टी की प्लेस वैल्यू 20 है और बचा ही कितना है 27, तो पूरा ही लेना पड़ेगा। तो अब 20 को अगर 27 बनाना है तो प्लस कितना करना है, आपने 7 करना है। तो अब अगर आपने लॉजिक देखा तो क्या आ रहा है -1 -3, लेकिन क्या हो गया +7। तो आपको लॉजिक ही थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि देखिए -1 -3 आगे क्या होना चाहिए, -5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है +7 आ रहा है। लेकिन क्या पता एज इट इज़ ही है ना, लॉजिक यही लगाया हो। तो ज़रा एक बार करके देखते हैं, क्या पता यही आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसे। तो y की कितनी होती है 25, 25 में क्या करना है, पहले -1 तो कितना आएगा आपका 24। तो आंसर में 2 4 तो होना चाहिए, ऐसा तो कोई है ही नहीं हमारे पास। तो इसका मतलब ये लॉजिक तो इसमें लग ही नहीं रहा है, इसमें कुछ और लॉजिक लगा हुआ है। तो और क्या लॉजिक हो सकता है हमारे पास, देखिए एन की प्लेस वैल्यू कितनी आपकी 14 है और यहाँ कितना लिखा हुआ आपका 13। तो इसको देखते ही आपको लिंक दिमाग में कर जाना चाहिए। तो एक चीज़ आपको पता होगी, तो जो अपोजिट पेयर्स होते हैं, तो सम ऑफ अपोजिट जो होता है हमारे पास है ना, सम ऑफ अपोजिट जो लेटर्स होते हैं उनका सम किसके बराबर होता है, हमेशा 27 के। ए का अपोजिट क्या होता है आपका जेड होता है ना, तो ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और जेड की कितनी होती है 1 की 26। तो सम कितना होता है इनका 27। तो इसका मतलब इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, पहले एन का क्या लिया है उसने अपोजिट लेटर, क्या होता है एम होता है, और एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13, वो यहाँ पे लिख दिए। ई का अपोजिट क्या होता है आपका वी होता है, वी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 22, वो यहाँ पे लिख दिया। और टी का अपोजिट क्या होता है आपका जी होता है, और जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7, वो इसने यहाँ पे लिख दिया। तो पहले लेटर का निकालने अपोजिट, तो y का अपोजिट क्या होता है आपका b होता है, और b की प्लेस वैल्यू 2 होती है। a का अपोजिट क्या होता है z होता है, z की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 26, और m का अपोजिट n होता है और n की कितनी होती है 14। तो आंसर आएगा 2 2 6 1 4। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ज़रूर ट्राई करें। चलिए देखिए, ये भी आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है और ये क्या आपका आपकी बार संख्या बेस है ना। तो 50 का लॉजिक आपने 125 से देखना, वही आपने 30 में लगाना है। तो सबसे पहले माइंड में क्या आया होगा आपके, तो देखिए 125 किसका क्यूब होता है आपका 5 का क्यूब होता है। अब यहाँ लिखा हुआ 50, तो 50 से 5 आप कहेंगे 50 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं क्या आएगा 5, और 5 का क्यूब लिखा हुआ। तो ऐसे ही 30 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 3 आएगा, और 3 का क्यूब कितना होता है आपका 27 होता है। लेकिन 27 तो ऑप्शन में है नहीं। लॉजिक आपका सही है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के लिए लॉजिक रॉन्ग है ना, कुछ और लॉजिक लगा है। तो आप कुछ और सोचिए। तो देखिए, अगर 50 को 125 बनाना है तो 50 का डबल कितना होता है हमारे पास 100 होता है। लेकिन हमें तो 100 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 125। तो अभी और कितना कम है 25। तो 25 जो है वो 50 का क्या आधा ही है। तो इसका मतलब यहाँ 50 का दुगना तो चाहिए, साथ में आधा और चाहिए। तो 50 का कितना गुना चाहिए, 2.5 गुना चाहिए। तो ऐसे ही 30 का अगर 2.5 गुने की बात करें, तो 30 को अगर हम 2.5 गुने की इसकी बात करें कितना होगा, तो पहले 30 का दुगना तो चाहिए, कितना होगा 60, और 30 का फिर आधा भी चाहिए, कितना होता है 15। तो 60 और 15 मिलके कितने हो जाएंगे 75। तो सही इसका आंसर क्या होगा सेकंड ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ज़रूर ट्राई करें। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका क्लॉक का क्वेश्चन है, कह रहा है 8 और 9 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुई आपस में कब मिलेंगी। तो कभी भी आपस में मिलने वाली अगर क्वेश्चन आएगा कोइंसाइड का, तो जब सुइयां आपस में मिलती हैं तो उनके बीच में गैप बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो थीटा आप हमेशा क्या लेके चलते हैं इसमें 0 डिग्री। अब मैंने कहा था जो भी आपका इंटरवल दिया होगा इसमें है ना, जो बाद में इंटरवल होगा इससे कोई लेना देना नहीं है ना। जो फर्स्ट होता है उसी को हम क्या लेट करते हैं एच की वैल्यू। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी, और एम आपने फाइंड आउट करना है कितने मिनट पे वो मिलेंगी।
तो फॉर्मूला क्या होता है देखिए, थीटा बराबर 11/2m माइनस क्या होता है आपका 30h। तो यहाँ थीटा पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 0, 11/2 मिनट्स आपने निकालने हैं माइनस 30h की वैल्यू कितनी पता चल गई हमें, यहाँ से 8 पता चल गई है। तो 8 यहाँ कितना होगा 24, 240, जीरो का तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 240 बराबर कितना हो जाएगा 11/2m। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो m कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 ऊपर गुना हो जाएगा 480 और 11 नीचे आ जाएगा 480/11। अब मैंने कहा था इस वैल्यू को आपने है ना डेसिमल में नहीं निकालना है, दशमलव में नहीं निकालना है, इसको आपने भिन्न में ही रखना है, फ्रैक्शन में ही। तो सबसे पहले देखिए है ना, ये कितनी बार जाएगा 4 बार, क्योंकि 48 लिखा हुआ है ना, 11 गुणे 4 44 होता है, तो 48 में 44 जाएगा, कितना रह गया 4। अब 4 तो 11 से जाएगा नहीं, तो ऊपर से क्या उतारेंगे 0, 40 हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 3। और कभी भी इकाई का अंक कितना बच रहा है, जैसे यहाँ 3 बच रहा है, तो इकाई का अंक और जो शेषफल होता है उनका सम हमेशा कितना रहता है 10 रहता है ना। तो 3 में क्या जोड़ोगे कि 10 बन जाएगा, तो 7/11। तो आंसर आएगा 43, 7/11, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से जरूर ट्राई करें। चलिए देखिए क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है यदि इसको 48 लिखा जाए और इसको 25 लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो लिखा हुआ है $8.4 और कितना लिखा हुआ है हमारे पास 48। तो आपको खुद दिख रहा है अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, तो है ना। और क्या हो सकता है देखिए, इतना पता है 48 और यहाँ क्या लिखा हुआ है 4, तो है ना 12 4 जाई कितना होता है 48 होता है, तो 4 तो यहाँ से पिक कर लेंगे, लेकिन ये 12 कहाँ से आएगा, तो 8 और 4 मिलके कितने होंगे 12। तो इसका मतलब जो डॉलर है वो एज ए यहाँ क्या यूज़ हो रहा है, प्लस का साइन यूज़ हो रहा है, और ये जो एट दी रेट है यहाँ क्या यूज़ हो रहा है मल्टीप्लाई का। तो पहले ये दो वैल्यू हैं, इनको क्या करना आपने ऐड करना है, पहले इनको ऐड करना है, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई किससे करना है, लास्ट वाले से। कितना मिल जाएगा आपको 48, 8 और 4 12, 12 चौक 48 हो गया। तो यही इसमें लग रहा है हमारे पास। तो पहले क्या है 2 और 3, तो पहले 2 और 3 को ऐड करिए, 2 और 3 मिलके कितने हो गए 5, और जो लास्ट में नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा आपका 25। तो यहाँ पे 25 लिखा हुआ है तो वेरीफाई हो गया है। तो पहले 7 + 7 करना आपने, उसमें मल्टीप्लाई लास्ट में कितना लिखा हुआ है 2, तो मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, 14 × 2 है ना, तो 14 × 2 कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ज़रूर ट्राई करें। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि इसको 44 लिखा जाए और इसको 57 लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा, आपने ये बताना है। तो ज़रा देखिए ना, सबसे पहले HI और T, इसको उसने क्या लिख दिया 44 लिख दिया। तो पहले हम कोशिश करते हैं लेटर्स की प्लेस वैल्यू यूज़ होएगी इसमें। तो H की 8 होती है, I की 9 होती है, T की 20 होती है। पहले एज इट इज़ ऐड करके देखते हैं कुछ लॉजिक बन रहा है। तो 20 और 9 कितना हो गया 29, 29 और 8 कितना हो जाएगा आपका 37, लेकिन हमें चाहिए 44, तो अभी कितने की कमी है 7 की, तो इसमें प्लस कितना हो रहा है 7 हो रहा है। तो ये लॉजिक बन रहा है। तो यही इसमें लग रहा है कैट में, देखते हैं ना, CAT को हमने कितना बनाना है 57 बनाना है। तो पहले एज इट इज ऐड करते हैं, तो 20 और 21 और 3 कितना हो जाएगा आपका 24, लेकिन इसमें +7 करने से तो बात बनेगी नहीं ना, बहुत डिफरेंस है। देखिए 24 को 57 बनाना है तो बहुत गैप है, तो इसका मतलब इसमें ये लॉजिक +7 वाला नहीं चल रहा है, इसमें ज़रूर कुछ और लॉजिक लगा है। तो कभी भी अगर आपको है ना प्लस माइनस करके लॉजिक ना मिल रहा हो तो लेटर्स का एक चीज़ हमेशा रखिएगा, वो क्या होता है अपोजिट पेयर्स, अपोजिट पेयर्स जरूर यूज़ करा करिए। तो H का अपोजिट क्या होता है S, I का क्या होता है R और T का क्या होता है आपका G। तो S की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19, R की कितनी होती है आपकी 18 और G की कितनी होती है 7। पहले इनको एज इट इज ऐड करके देखिए है ना। तो 9 और 8 कितना हो गया आपका 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा आपका 24, 4 हासिल जाएगा 2 है ना, 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 44 आ रहा है और हमें भी कितना चाहिए था 44। तो इसमें देख लेते हैं कैट में भी लग रहा है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो C का क्या होता है X, A का क्या होता है Z और T का क्या होता है G है ना। तो X की कितनी होती है 24, Z की होती है 26 और G की कितनी होती है 7। तो 10 और 7 17 हाथ से जाएगा 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो 57 आ रहा है, हमें 57 ही चाहिए था, तो यही अब इसमें लग रहा है। अभी तो मैं ये सब लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिखेंगे। B का क्या होता है Y भी नहीं लिखना आपने, Y की सीधा प्लेस वैल्यू है ना, A का Z की प्लेस वैल्यू लिखनी है और T का क्या होता है G प्लेस वैल्यू है ना। तो Y की कितनी होती है 25, Z की होती है 26 और G की होती है 7। तो 25 25 50 और 51 और 7 कितना हो जाएगा आपका 58। तो ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा आपका थर्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ट्राई करें।
चलिए देखिए आपका ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, कह रहा है इन 4 ऑप्शंस में कौन सा एक है ना यूनिक है, अलग है, ऑड वन आउट है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो कबड्डी का कितना लिखा हुआ है 7, पोलो का लिखा हुआ है 4, वॉलीबॉल का लिखा हुआ है 5 और चेस का लिखा हुआ है 1। तो यहाँ यूज़ हो रहा है ना जो गेम्स में नंबर्स ऑफ प्लेयर्स हैं। तो कबड्डी में कितने होते हैं 7 ही होते हैं, बिल्कुल सही है। पोलो में 4 होते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चेस में यहाँ डाउट आ रहा होगा, देखिए चेस में एक ही होता है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वॉलीबॉल में 5 नहीं होते हैं, कितने होते हैं 6, ये ऑड वन आउट है। देखिए अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में कितने बोलते हैं आप, नंबर्स ऑफ प्लेयर्स 11 बोलते हैं ना। तो होती तो 2 टीमें हैं तो लेकिन एक ही टीम के गिने जाते हैं ना 11। तो ऐसी जो चेस होती है उसमें आमने सामने 2 बैठे होते हैं, लेकिन अगर नंबर्स ऑफ प्लेयर्स की बात करेंगे तो कितना होगा, एक ही होगा ना। तो एक ही टीम के गिने जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही लिखा है। चेस में नंबर्स ऑफ प्लेयर्स 1 ही होते हैं। वॉलीबॉल ऑड वन आउट था क्योंकि इसमें 6 होते हैं हमारे पास। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ट्राई करें। चलिए देखिए आपका सीरीज़ का क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है 10, 16, 27, 48, 84 और आगे आपने बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो ज़रा सीरीज़ को देखिए, ज़्यादा इतना बड़ी तो बड़ी नहीं है, तो ज़रूर इसमें क्या होगा है ना, बढ़ ही रहा होगा है ना। डिफरेंस से बात बन सकती है हमारे पास, मल्टीप्लाई का भी हम यूज़ नहीं करेंगे। तो पहले अगर डिफरेंस निकालते हैं तो है ना 10 को अगर है ना डिफरेंस देखें कितने का आएगा 6 का, इसमें डिफरेंस कितने का आएगा 11 का आएगा, इसमें डिफरेंस का कितने का आएगा हमारे पास 8 में से 7 जाएगा 1, 21 का आएगा। इसमें डिफरेंस कितने का आएगा 14 में 8 जाएगा कितना आ जाएगा 6, 7 में 4 जाएगा 3, 36 का आएगा। ज़रा अब आप देखिए जो डिफरेंस आया 6, 11, 21 और 36, तो इनमें कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। तो कभी भी आप एक बार डिफरेंस निकालें तो उसको ऐसे ना छोड़ दीजिए, एक बार और डिफरेंस निकालें तो क्वेश्चन डबल डिफरेंस का भी हो सकता है। तो ज़रा एक और डिफरेंस निकालेंगे, 11 में 6 जाएगा कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 10 और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 15। तो आप देख रहे हैं 5, 10, 15, तो आगे कितने का होगा हमारे पास, ये 20 का होगा। और यहाँ 20 का होने का मतलब क्या, हमारे पास यहाँ पे जो आना चाहिए डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी तो 36। अब देखिए ये आगे बढ़ी रहा ना, 21 और 15 मिलके तब 36 आया, तो 36 और 20 मिलके कितना हो जाएगा हमारे पास 56 आ जाएगा। तो 56 हो जाएगा। तो और आगे हमें ये निकालना था, तो ऐसे ही 48 और 36 जोड़ के ये आया था ना, तो 84 और 56 जोड़ के कितना आ जाएगा, तो 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, हाथ से जाएगी 1, 9 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 14। तो आंसर आएगा 140 आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या बिल्कुल सही है इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ट्राई करें। तो ये काउंटिंग द फिगर का क्वेश्चन था, आपने इस फिगर में क्या काउंट करने हैं, त्रिभुज। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट मैंने कई बार बता चुका हूँ, किसी भी है ना त्रिभुज का अगर बेस ऊपर से अगर डिवाइड हो रहा हो तो जितने पार्ट में डिवाइड हो रहा हो वहाँ नंबरिंग कर दीजिए, 1 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे। तो ये चीज़ कहाँ दिख रही है, एक तो ये दिख रही है ना, ये बेस डिवाइड हो रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे पहले नंबरिंग कर लेते हैं ना। बेस अगर डिवाइड हो रहा है 1 और 2, तो यहाँ से कितने मिलेंगे आपको 3। सेम यहाँ पे ये दिख रहा होगा 3, और कहाँ दिख रहा है, ये पूरा तो है ही ना हमारे पास, ये बेस है ऊपर से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से भी कितने आएंगे 3 आएंगे। तो अभी तक कितने हो गए 3 + 3 + 3 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये तो हमारे पास जो बड़े बड़े हमें है ना सामने सामने दिख रहे थे वो काउंट कर लिए। अब कहीं हिडन तो नहीं है हमारे पास, देखिए। तो ये जो हमने 3 ये बड़े वाले में काउंट करें, तो हमने तो ये करा है ना, एक तो ये करा है, दूसरा इसमें ये, और एक ये पूरा वाला है। तो एक ट्रायंगल ये देखिए ना, ये बन रहा है हमारे पास क्या, ABC, ये अभी काउंट नहीं हुआ है। सेम यहाँ से BC एक या D नहीं बन रहा, तो 2 और बन रहे हैं हमारे पास। तो ये कौन कौन से, एक तो आपका ABC है और एक कौन सा आपका BCD है। तो इसका मतलब 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ट्राई करें। तो ये पिक्चर वाला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होता है, देखिए इस पिक्चर में कहीं कुछ नहीं लिखा है कि है ना ये आपका त्रिभुज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आयत किसको कर रहा है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये आपको टाइम वेस्ट करने के लिए आप पहले ये पूरा पढ़ोगे कि हाँ भाई आयत किसको कह रहा है, तो ऐसा नहीं करना होता है। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन में, है ना, उसने पूछा क्या है, तो वर्णों का कौन सा है ना सेट उन ट्रैक्स को प्रतिनिधित्व करता है जो जॉगर्स को नहीं है ना, जो जॉगर्स नहीं है। तो है ना पहले तो हमें बात हो रही है ट्रैक्स की, और किसकी हो रही है, जॉगर्स की। और जॉगर्स नहीं होने चाहिए वाले है ना, ट्रैक्स हमारे पास ये कह रहा है। तो पहले देखिए ट्रैक्स कहाँ लिखा हुआ है हमारे पास, तो ये लिखा हुआ है त्रिभुज, है ना। तो बात हो रही है त्रिभुज में, तो त्रिभुज में कौन है, C और A।
अब सी और ए में वो क्या नहीं होनी चाहिए, जॉगर्स नहीं होने चाहिए, तो वो उनको हटा देंगे, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। तो जॉगर्स के लिए बात हो रही है, तो क्या हो रही है, वर्ग की। वर्ग कौन सा आपका ये है, तो ये तो वर्ग में ना तो ए और ना ही सी है, तो है ना वही है हमारे पास, दोनों ही आपके ए और सी जो है आपके जॉगर्स नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए और सी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ट्राई करें। तो ये डाइस का क्वेश्चन है, ओपन डाइस का क्वेश्चन है। जब भी ओपन डाइस का क्वेश्चन आएगा हमारे पास, ठीक है, तो सबसे पहले आपने निकालनी होती है इसमें अपोजिट सरफेस, है ना। और अपोजिट सरफेस मैं बता चुका हूँ कई बार, जैसे आपने प्लस का अपोजिट निकालना है तो एक छोड़ के, तो प्लस का अपोजिट क्या होगा आपका, ये क्रॉस वाला होगा। इसके बाद अगर हम देखें हमारे पास इस पॉइंट का अपोजिट क्या होगा, हमारे पास पॉइंट का अपोजिट होगा ये खाली वाला। और बचा क्या हमारे पास, ये खाली का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सर्कल हो जाएगा। तो ये सारे अपने अपोजिट सरफेस निकाल लिए। अब डाइस में एक रूल क्या होता है, जो चीज़ अपोजिट होती है वो कभी भी एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए ना। जो चीज़ अपोजिट होती है वो कभी एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए, और जो एडजेसेंट होती है वो कभी अपोजिट नहीं होनी चाहिए। तो ज़रा चेक करते हैं, जैसे है ना, अब क्या कह रहा है, कौन सा बनाया जा सकता है कि ये इसी डाइस का एक केस होगा। तो सिंपल है, हमें पता है जो चीज़ अपोजिट है वो एडजेसेंट नहीं दिखनी चाहिए। अगर एडजेसेंट दिख रही होगी तो वो उसका केस नहीं होगा हमारे पास। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए, है ना, इनटू आप 3 में से कोई 2 आप पकड़ लीजिए। पहले आप ये ले लीजिए क्रॉस वाली, तो क्रॉस का अपोजिट क्या, प्लस है, तो प्लस तो साथ में दिख रहा है, तो हो सकता है इस क्रॉस के अपोजिट उस साइड क्या हो, प्लस हो, ये पॉसिबल है। तो आपने एक चेक कर लिया, एक और कर लेते हैं। ये पॉइंट ले लिया है ना, पॉइंट के अपोजिट क्या है, ये खाली वाला, तो साथ में खाली वाला तो दिख नहीं रहा, तो हो सकता है पॉइंट के अपोजिट क्या हो, खाली वाला हो। तो ये क्या आपका पॉसिबल पहला ही दिख रहा है, यही केस है इसका। हमारे पास आंसर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका, सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ट्राई करें। तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, लिखा हुआ सब्जी, शिमला मिर्च और क्या लिखा हुआ, पीला, है ना। तो जरा आप पहले सब्जी को शिमला मिर्च से कंपैरिजन करिए। तो है ना, शिमला मिर्च क्या है आपकी, एक सब्जी है ना, तो शिमला मिर्च जो है आपकी वो क्या है, सब्जी के अंदर रहेगी, वेजिटेबल्स के अंदर रहेगी। अब है ना, सब्जी को पीले से रिलेट करें तो है ना, जो सब्जियां जो होती हैं सारी तो पीली नहीं होती, लेकिन कुछ क्या होती हैं, है ना, वी और यहाँ पे येलो लिख देते हैं, येलो के बीच में सम का रिलेशन रहेगा। अब एक रिलेशन कंपैरिजन रह गया है, शिमला मिर्च को पीले से ना येलो से करना है, हमारे पास पीले से कंपैरिजन करना है। तो हाँ भाई, कुछ शिमला मिर्च क्या होती हैं, येलो भी होती हैं। तो इस तरह से डायग्राम आपका बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड सही होगा। तो अभी तो आपके दिमाग में आओगी शिमला मिर्च हरी होती है, तो भाई येलो भी होती है आपकी, है ना, रेड कलर की भी होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आपने बताना इस टर्म पे क्या आएगा। तो कभी भी देखिए, अगर या तो क्वेश्चन आपका सर्कल बेस हो या ये इस तरह से स्टार वाला हो, तो हमेशा आपने क्लॉकवाइज चला करें, है ना, हमेशा क्लॉकवाइज। इसको सीरीज वाला क्वेश्चन बना लीजिए। कितना लिखा हुआ देखिए, 6, 14, 20, ऐसा कर लेंगे ना तो जल्दी आंसर निकल आता है हमारे पास। 34, 54 आगे आपने बताना है। तो ज़रा देखिए ना, 6 लिखा है, 14 लिखा है, 20 लिखा है, 34 लिखा है, 54 लिखा है। तो ज़रा देखिए, अगर आप 6 और 14 को आपस में जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। 14 और 20 को अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। 20 और 34 को अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 54। तो लास्ट में आंसर क्या आएगा, 34 और 54 को आपने जोड़ना है 54 को। तो 4 4 8 और 5 और 3 8, तो 88 आंसर आएगा। 88 ऑप्शन कौन सा आपका फर्स्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो पहले आप इसको खुद से ट्राई करें। तो ये आपका सिलॉक्स का क्वेश्चन है हमारे पास। तो कह रहा है सबसे पहले सम 1 और 2, उसके बाद कह रहा है सम 2 और 3। तो अब पहला डेफिनेट क्या कह रहा है, नो 1 is 3। तो नो का मतलब हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, क्रॉस। तो कह रहा है 1 और 3 आपस में टच नहीं करनी चाहिए। आप देखिए, अगर आप नो ऐसे करके चलेंगे ना तो आप कहेंगे तो ऐसा ही बना, इसको कर देंगे सही। नो जब भी चेक करना हो तो आपको उनके बीच में क्रॉस दिखना चाहिए, तो ही आप सही करेंगे। तो ऐसा क्रॉस तो दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब ये कि आपका गलत है। सेकंड क्या कह रहा है, सम 3 और 1। तो 3 और 1 के बीच में देखिए सम दिख रहा है, तो 3 और 1 को देखिए तो टच ही नहीं कर रहे हैं, तो ये भी क्या गलत है।
अब जब दोनों गलत हो जाते हैं तो जब भी मैंने बताया जब भी दोनों गलत होंगे तो पहले एलिमेंट चेक करिए। तो देखिए यहाँ पे 1 3 है, 3 1 है, एलिमेंट भी सेम है। और पेयर मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया सम के साथ क्या चलता है, नो का पेयर क्या बनाता है, मिलके आइदर और बनाता है। तो कहेगा इसका आंसर जाएगा या तो पहला सही होगा या तो दूसरा अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ट्राई करें। तो क्या कह रहा है, देखिए इसमें हमारे पास ए को बी से अधिक अंक प्राप्त होते हैं। तो ये ऑर्डर वाला है, कह रहा है ए को बी से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, लेकिन किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए बात हो रही है ए की। ए को सी से कम प्राप्त होते हैं ना, ए को ही सी से कम प्राप्त होते हैं। ये तो एक आपको रिलेशन दे दिया ना सी ए बी के बीच में। आगे क्या कह रहा है, डी को ई से कम अंक प्राप्त होते हैं, जो डी है उसको सी से कम प्राप्त होते हैं, लेकिन आया तो फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, सॉरी यहाँ पे ई से बात हो रही है ना, इसको सही करके लिख देते हैं। कह रहा है डी को ई से कम अंक प्राप्त होते हैं, लेकिन आए तो किसकी बात हो रही है, डी की। कह रहा है डी को ए से अधिक प्राप्त होते हैं, डी को ए से अधिक अंक प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हो गया हमारे पास। अब देखिए ए के आगे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, और हमें पता है ए के आगे सी भी है, लेकिन अभी सी डी और ई का अभी इसमें कनेक्शन नहीं मिला। अगर इनके बीच में कुछ मिल जाएगा तो पूरा ना सीक्वेंस सही हो जाएगा। तो आगे क्या कह रहा है, यदि सी को डी से कम अंक मिलते हो तो कह रहा है सी को जो है डी के बाहर रखना है। तो सी को, और डी के आगे कौन है, तो डी के आगे ई है, तो ये हमें पता चल गया सी को बाद में रखना है डी के, और डी के आगे कौन था आपका ई था। और ये जो स्टेटमेंट थी डी और ई किसके आगे होनी चाहिए, ए के, तो वो तो है ही हमारे पास। तो ये आपका पूरा डायग्राम सही बन गया हमारे पास। अब क्या कह रहा है हमारे पास, तो सबसे अधिक अंक किससे मिलते हैं, तो सबसे आगे कौन है, ई, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, पहले आप इसको खुद से ट्राई करें। तो ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, कह रहा है मार्च 2019 को दूसरा रविवार किस तारीख को पड़ेगा। तो कभी भी मंथ वाला क्वेश्चन आता है तो हमेशा उस मंथ की पहली तारीख लिया करिए। 1 मार्च 2019 को हम पता कर लेते हैं कौन सा दिन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग संडे निकाल के पहला, और फिर हम दूसरा भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इस वाली डेट पे कौन सा दिन होगा वो निकालने के लिए सबसे पहले देखिए डेट कितनी है, 1 है। उसके बाद आया मंथ, तो मंथ का कोड आना, कोड किससे स्टार्ट होता है आपका 144 से, तो तीसरे मंथ का कोड कितना हो जाएगा, मार्च का 4 हो जाएगा। फिर 2000 का कोड, 1900 का कोड हमेशा याद रखिए कितना होता है 0, तो 2000 का कोड कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो 2000 का कोड 6 हो जाएगा। यहाँ वर्ष कितने बचे हुए आपके, 19 बचे हुए, तो पहले 19 उतारिए। एक काम और करना होता है इस 19 में, ये जो ईयर्स हैं इसमें देखना होता है कितने लीप ईयर है। तो इसमें लीप ईयर 4 साल बाद होता है, तो 4 ही होंगे ना। तो अब इन सबको जोड़ के आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा। तो या तो एक प्रोसेस वही है, नहीं तो मैंने कहा 7 को यहीं से काट दीजिए। जो वैल्यू पहले 7 से कट रही है, तो ये कट रही है ना, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आ गया 5। अब कोशिश करिए 7 कहाँ से बन जाएगा, तो 6 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 7, ये ऐसे कट जाएंगे। इस 5 को 7 बनाना है तो 2 की कमी है ना, तो 2 यहाँ से दे देते हैं, 7 बन के कट गया। इसके पास कितने रह गए 2, तो लास्ट में रिमाइंडर कितना रह गया आपका 6 रह गया। अब आंसर कैसे देते हैं, मैंने कहा था अगर रिमाइंडर आपका 1 बचेगा तो उस दिन आपका क्या आंसर होगा, संडे। 2 बचेगा तो आंसर आपका उस दिन होगा मंडे। 3 बचेगा तो आंसर होगा मंगलवार। 4 बचेगा तो क्या होगा आपका बुधवार होगा। 5 बचेगा तो क्या होगा आपका शुक्रवार होगा, और थर्सडे होगा ना, वीरवार होगा। 6 बचेगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। और 7 बचेगा तो आंसर क्या होगा शनिवार। तो अभी रिमाइंडर 6 आ रहा है तो आंसर क्या आ गया फ्राइडे। अब कई लोग गलती क्या कर देते हैं, ये रिमाइंडर 6 पे फ्राइडे आया तो वो मार्च की 6 तारीख को ही फ्राइडे ले लेते हैं। मार्च की 6 तारीख को फ्राइडे नहीं निकला भाई, फ्राइडे निकला है मार्च की किस तारीख को लिया हुआ हमने, 1 तारीख को। तो हमें पता चल गया जो मार्च वाला महीना है उसकी पहली तारीख को क्या पता चल गया, फ्राइडे। वो मार्च वाला महीना किससे स्टार्ट हो रहा है, फ्राइडे से। अब पहले क्या निकालते हैं, रविवार से मतलब है, तो पहला संडे कब पड़ेगा, तो फ्राइडे के बाद आएगा सैटरडे, फिर पड़ेगा आपका संडे। यही आपका फर्स्ट संडे पड़ेगा। कौन सी तारीख को पड़ेगा, 2 और 3 तारीख को। तो 3 को पहला पड़ रहा है तो दूसरा निकालना है। तो आपको पता है 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो उसके बाद वो रिपीट करने लगते हैं। तो अगला संडे 3 और 7 मिलके कितना हो जाएगा 10 को ही संडे पड़ेगा, लेकिन ये होगा आपका सेकंड, और यही पूछ रहा था। तो आंसर क्या आ जाएगा 10 तारीख, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसका सही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।